तो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम एंड बात करेंगे शार्क टैंक के बारे में गाइस। शार्क टैंक इंडिया इज एन अमेजिंग शो, ठीक है, काफी एंटरटेनिंग शो है। क्या आप लोग सब मुझे अपनी फैंटेसीज के बारे में बता सकते हैं? What? बट काफी ज्यादा एजुकेशनल शो। एंड इस शो से मैंने हम बहुत सारे लोगों ने, इंडिया के यंग लोगों ने, बूढ़े लोगों ने, मिडिल एज लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा जाना कि इक्विटी होती क्या है, और बहुत सारे लोगों को इक्विटी जिनको पता था उन्होंने शायद ऐसा जाना कि वीसी लोगों से कैसे बात की जाए और बिजनेस कैसे रन किया जाए, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किन चीजों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, कहाँ हम बहुत ही ज्यादा ग्रैंड सोच रहे हैं बट जबकि ऐसा नहीं है, और कहाँ हम अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में सही सोच रहे हैं। बट इसके अलावा शार्क टैंक के जजेस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोगलापन और ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, मीम चल रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग्स हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर इस शार्क टैंक के जज से हम क्या सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 गाइज इज अनुपम मित्तल एंड हिज टॉकिंग स्टाइल। अब टॉकिंग स्टाइल का क्या मतलब है गाइज, आप उनको देखो किसी भी शो में, उनका जो ओवरऑल ढंग है बात करने का एंड जो तरीका है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, वो बहुत ही प्रिसाइज, इंटरेस्टिंग, रिस्पेक्टफुल एंड इंटरेस्टिंग है। एंड इससे क्या होता है, जब हम लोगों से एक अच्छे तरीके से बात करते हैं, कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम उनसे, सामने वाले से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, उसके आइडिया को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर भी उनको हमारी ओपिनियन भी हम अच्छे से रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, ज़बरदस्ती उन पर ठूसते नहीं हैं, राइट। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, हम अच्छे से डील करते हैं। आप अगर नोटिस करोगे तो ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? वो है लोगों से हम एक बेटर लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे। एंड अगर आप बिजनेस ओनर हो, अगर आप जॉब में हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, एक बोलने का अच्छा तरीका या कम्युनिकेशन का जो एक स्किल सेट है वो अच्छा अगर आप डेवलप कर लो एंड आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ लोगों के साथ, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जॉब प्रमोशन से लेके, बिजनेस चलाने से लेके, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने से लेके, प्रेजेंटेशंस देने तक बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो एक अच्छा टॉकिंग स्टाइल, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल हमें यहाँ पे हमारे लिए डेवलप करना चाहिए। नंबर 2 गाइज, अमन गुप्ता एंड बीइंग फनी। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लाइफ में फ़न थोड़ा करें। देखो, ये चैनल आप नोटिस किया होगा, बहुत सीरियस चैनल है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत सीरियस हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमारे तरीके से मस्ती नहीं कर सकते। अब वो मस्ती कहाँ जायज़ है, कहाँ नाजायज़ है, गलत वर्ड, कहाँ जायज़ है और कहाँ जायज़ नहीं है, वहाँ आपको थोड़ा सा सोच के उस पर काम करना है। बट थोड़ा थोड़ा फन एट वेरियस प्लेसेस इन आवर लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैं ओलंपिक लेवल एथलीट्स के साथ मैंने काम किया है एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस वन थिंग कि वो लोग हमेशा नर्वस से नर्वस और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस में भी ट्राई कर लेते हैं कि कुछ फ़नी मिल जाए। उससे क्या होता है, थोड़ा सा फंस लो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जहाँ आप ऐसे होते हो आप ऐसे हो जाते हो, जहाँ ऐसे होते हो खुश हो जाते हो, कि बॉडी के जो हार्मोन्स हैं जो चेंज होने लगते हैं, राइट। थोड़ी हैप्पीनेस जो है वो उसकी वजह से आपका नर्वसनेस भी कम होता है। तो लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं एंड उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कुछ अच्छी चीज़ों को देख के थोड़ा सा फन अगर आप अपने पूरे के पूरे सिचुएशन में ला पाओ तो इट विल रियली रियली हेल्प यू थिंक थिंग्स थ्रू। क्योंकि ऐसे किसी के केस में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्लियरली चीज़ें सोच पाएँ एंड हैविंग दैट फन पर्सनैलिटी रियली हेल्प्स विद दैट। नंबर 3 गाइज इज नमिता थापर एंड मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं आउट हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत ही पॉपुलर मीम बन गया है, मैंने बहुत जगह शेयर किया है। मेरा एक्सपर्टीज नहीं है जब मेरे को लोग ट्रेडिंग के बारे में पूछते हैं। तो क्या सीन है ये एग्जैक्टली? इसमें मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे क्या बोलते हैं, एज वेल एज चार्ली मंगर, मोनीश पबराय, क्या बोलते हैं लोग, स्टे इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। क्या मतलब है, मुझे जो चीज़ समझती है मैं उसमें शेर हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं समझती उसमें शेर बन के मैं क्या करूँगा, राइट। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो शेर बन के रहते हैं ना, अपने इलाके में रहते, दूसरे इलाके में जाके कुत्ता बनना ही क्यों है, राइट। वो एक जो मेंटालिटी है ना कि यार मुझे सब आता है, या बेसिकली क्योंकि ये करने के लिए हमें हमारा ईगो साइड रखना पड़ता है, तो ये जो मेंटालिटी है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बिजनेस में, अच्छे डिसीजंस लेने में, इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट नहीं समझ आ रही है
या मार्केट में एक स्पेसिफिक सिचुएशन में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं पता लग रहा है एग्जैक्टली क्या करना है, तो मत करो ना। ट्रेडिंग नहीं आती तो मत करो। क्यों फोमो में आके इसने इतना पैसा बनाया, इसने इतना पैसा बनाया, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, फिर मेरे पैसे डूब जा रहे हैं, राइट? वॉरेन बफे वो क्रिप्टो कितनी गालें निकालते हैं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। वाई? बिकॉज उनको नहीं समझना है क्रिप्टो, नहीं समझ में आती, ही डजंट केयर। वो उनका दिमाग का व्यू पॉइंट हील कीप, राइट? मुझे पसंद आती है वो बात, बिल्कुल नहीं आती, बहुत गुस्सा आता है, पर एट द सेम टाइम ही इज डूइंग व्हाट ही हैज प्रीच्ड फॉर लास्ट 60 years। वो क्या है? अपने सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस में रहो। कुछ नहीं आता तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है भाई, आई एम आउट। हर चीज पे दो अपने को प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से मैं आउट। नेक्स्ट गाइज इज पीयूष बांसल, जो है हेल्पिंग पीपल इन नीड। एपिसोड 24 अगर आप देखो तो वहां पे जुगाड़ू कमलेश, इफ आई एम राइट, नाम का एक बंदा है। द होल सिचुएशन इज कि प्रोडक्ट है नहीं है, उनको पीयूष को फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा बहुत पैशनेट है, राइट? वो बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है एंड वो बंदे को जरूरत है। एट दैट पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग, और रादर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना प्रॉफिट बना पाएंगे, ही गोज आउट एंड हेल्प्स अदर्स। इतना सारा पैसा बनाने का, इतना लाइफ में सक्सेसफुल होने का फायदा क्या अगर हम लोगों को जो है हेल्प नहीं कर पाए? बट बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं जब अमीर हो जाऊंगा तब हेल्प करूंगा। बट आई से अदरवाइज, आई से इररिस्पेक्टिव, अगर आप नहीं पैसा दे सकते किसी को, आई नो पीपल जिनकी 20-30 हज़ार की सैलरी है और फिर भी 2-3 हज़ार रुपये जो है वो अनाथ बच्चों को ऑर्फनेजेस में डोनेट कर देते हैं, कहीं कहाँ कुछ पैसा डोनेट कर देते हैं, कभी किताबें ला के दे दी बच्चों को, भी कुछ कर दिया, तो वो भी पॉसिबल है। बट लेट्स से आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है देने को, आप स्टिल अपने टाइम से किसी को हेल्पफुल हो सकते हो। सो थिंक ऑफ वेज टू हेल्प पीपल अराउंड यू। उससे ना ही आपको अच्छा लगता है बट उससे सामने वाले का भी हेल्प होता है, उनका लाइफ इंप्रूव होता है एंड आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाते हो एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर। मैक्सिमम जनता इस दुनिया की आएगी, इस दुनिया में पैदा होंगे, मरने तक शायद 2 या 3 लोगों की हेल्प करेंगे सब्सटैंशियली एंड उसके बाद वो चले जाएंगे। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज हम लोगों के ये दुनिया छोड़ने से पहले वी हेल्प मोर पीपल आउट इन अ डीप वे। और वो तभी हो पाएगा जब आप सीरियसली हेल्प करना चाहोगे एंड आप उसमें खुशी ढूंढोगे। एंड हेल्प करने में बहुत खुशी है, अपनी भी, सामने वालों की भी, और बहुत एक अच्छा फीलिंग है। और कुछ नहीं तो अपनी अच्छी फीलिंग के लिए भी आप हेल्प करो। धीरे धीरे बाकी का जो उसके साथ नॉन सेल्फिशनेस है वो आ ही जाएगी। नंबर 5 गाइज, आई नो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ का बहुत देर से इंतजार था। यह है अश्नीर ग्रोवर। ये सब दोगलापन है। तो यस गाइस, दोगलापन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। बट ठीक है, मीम्स असाइड एंड फन असाइड, अगर हम सीखने की बात करें यहाँ पे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। बिजनेस एक्सपर्टीज एंड वो सारी चीज़ें तो हैं, पर लोगों के साथ ट्रांसपेरेंटली बिहेव करना, उनको एक ट्रूथ बताना ना। ऑफ कोर्स इसमें अगर आप इसमें जो मैंने आपको पहले बताया अनुपम मित्तल हैं, उनका स्टाइल मिलाओ, पर लोगों को आप ट्रांसपेरेंटली सच्चाई बताओ तो मजा ही मजा है। अश्नीर, आई डू थिंक कभी कभी वो थोड़े ओवरबोर्ड हो जाते हैं लोगों को सच्चाई बताने में, लोगों को बुरा लगता है, बट इट इज ऑल्सो अ टीवी शो। ठीक है, आप नोटिस करो शार्क टैंक जो बाहर वाला है वहां पे केविन ओलीरी इज द विलन, यहाँ पे अश्नीर इज द विलन। सो ये बहुत कॉमन होता है, ये टीवी शोज में एक पर्सनालिटी को ओवरबोर्ड जाने को कहा जाता है। बट विद दैट बीइंग सेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को सच नहीं बताया जाता क्योंकि उनका दिल दुखेगा। बहुत सारे लोग, अरे उसका दिल दुखेगा, बट आप ये देखो कि अगर कोई कुछ कर रहा है और वो सालों साल उसको करने वाला है एंड आपको लगता है वो बहुत ही घटिया आइडिया है, बहुत ही घटिया चीज़ है, एंड आपने अगर उनको नहीं बताया ट्रांसपेरेंटली, तो ना ही उनका दिल दुखेगा जब उनको पता लगेगा कि आपने नहीं बताया था, बट उनका टाइम वेस्ट हुआ होगा, उनकी लाइफ वेस्ट हुई होगी। And I think it is very important to look at what Ashneer Grover does in this case. He's very transparent. Talking style ठीक है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। टीवी के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि बहुत सारे मीम्स बन सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी सीखनी है, ऑनेस्टी सीखनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमें पसंद आया या नहीं आया, जो है वो वहाँ बोल दो। उसके बाद 10 चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसको क्या बोला था, एंड लाइफ आपकी सेट है। तो ये 5 लेसन्स जो हैं हम शार्क टैंक के जो जजेस हैं वहाँ से सीख सकते हैं। गाइस, इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एज ऑलवेज, अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है तो जाने के पहले लगा लो तोड़ दो फ़ोन की स्क्रीन। खरीद के नहीं दूंगा नया फ़ोन, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, चाओ।